नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे संधि और व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। और व्यंजन संधि का इससे पहले हम 12 नियमों की चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नियम नंबर 13। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने वीडियो कंटिन्यू नहीं लगा रहे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं लगाई है तो उन वीडियो को एक बार आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि वही वीडियो के माध्यम से आप इन वीडियो तक पहुंचेंगे और पहुंचेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर आप इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं बीच में से, तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा दिक्कत हो सकती है कि कम समझ में आए। उन वीडियो को लगाने के बाद आप कंटिन्यू जैसे लगातार हम वीडियो लेके आ रहे हैं, तो बार बार एक चीज़ को रिपीट करना अच्छा नहीं होता और वीडियो लंबी हो जाती है और उससे फिर 3 क्लासें लगाते हैं उनके लिए वो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें कि जो वीडियो आपको करवाई जा रही है उनको देखें आप। वीडियो के लिंक है, इससे पहले वाली वीडियो के लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। और इससे रिलेटिव कुछ वीडियो होती है जो आपको पढ़नी चाहिए, इससे पढ़ने के साथ तुरंत या इससे पहले पढ़नी चाहिए, तो वो इसके आई बटन में आपको मिल जाएगी। कोने पे आप देखें इसमें आई बटन है, वहाँ मिलेगी आपको। और कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो या इससे पहले वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाता है, तो वहाँ जाके भी आप उस पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, कर रहे हैं, करोगे, तो उसके बाद भी आपको उस चीज़ की सुविधा मिल सकती है। तो उसमें क्या है कि उसमें आप जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको उसकी सुविधा मिलेगी, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का नियम नंबर 13 की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं नियम नंबर 13 से, जिसमें अ है और आ, यानी इन दो समान स्वरों को छोड़कर, यानी इन दो समान स्वरों को छोड़ के मैं लिख देता हूं अ आ को छोड़कर। अ आ को छोड़कर यानी स्वरों की बात करें तो स्वरों में अ आ को छोड़कर कितने स्वर रह जाते हैं? 9 स्वर रह जाते हैं। कितने स्वर? 9 स्वर। उसके बाद अ आ को छोड़कर 9 स्वर रह जाते हैं। अगर उसके बाद हमें स दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? स। कौन सा स? दंत्य स। दंत्य स दिखाई देता है। तो दंत्य स से पहले जो स्वर है और 9 है, यानी अ आ को हमने छोड़ दिया तो 13 स्वर होते हैं, और 11 स्वर होते हैं, और अ आ को छोड़ दिया तो 9 रह गए। और इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा? इस स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। कौन सा स हो जाता है? मूर्धन्य स हो जाता है। ये नियम नंबर 13 है। अगर ऐसा व्यंजन संधि में आपको मिलता है कि अ आ को छोड़ने के बाद अगर ई हो, ऊ हो, री हो, ए हो, ऐ हो, ओ हो, औ हो, ऐसा स्वर मिलता है और उसके बाद स से शुरू होने वाला शब्द मिल जाता है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है? मूर्धन्य स हो जाता है। कैसे हो जाता है हम एग्जाम्पल से चर्चा करेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो शुरू करते हैं। जैसे V प्लस में शब्द आ जाता है हमारे सामने, V प्लस में सम। तो देखिए यहाँ वह है और वह के बाद क्या है? ई, यानी वह में क्या है? ई, तो इसका अंतिम वर्ण क्या हुआ? ई हुआ। प्लस में आगे क्या है? दंत्य स। तो ये नियम क्या कहता है हमारा? स्वर हो, तो ये स्वर है भाई। इसके बाद क्या होना चाहिए? दंत्य स होना चाहिए, तो दंत्य स भी है, तो इस दंत्य स के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स हो जाता है। कौन सा स हो जाता है? मूर्धन्य स हो जाता है। तो जोड़ देंगे हम इसको, वी स म। शब्द क्या बनकर आता है हमारे सामने? विषम। ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, संधि विच्छेद करना होगा। जैसे शब्द आ जाता है एक आपके सामने निषेध। निषेध टुकड़े कीजिए आप इसके, न, ई, स और
ए ध। तो देखिए उपसर्ग देखिए इसके अंदर नी प्लस में स, यानी ई के बाद स ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दंते स है तभी इसका ऐसा स हुआ है। तो सेध निषेध शब्द बन गया आपके सामने निषेध। आप इसको अगर ऐसा दे दिया जाए तो निषेध लिख भी सकते हो। इसी प्रकार एक और शब्द देखिए, जैसे आता है परि प्लस में सद, तो शब्द बनेगा परिषद, यानी ई के बाद क्या आया है सवर। और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, और शब्द मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आता है एक शब्द कि सु प्लस में समा, तो शब्द क्या बनेगा सु स मा। शब्द शुद्धि में बहुत बार ये शब्द पूछ लिए जाते हैं, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखें। ये भी शब्द दे दिया जाता है, और इसके स्थान पर सुषमा ये भी दे दिया जाता है, सुषमा ये भी दे दिया जाता है। कोई किसी अपना नाम कैसा भी लिखे, लेकिन शुद्ध शब्द ये होता है, ये क्या होते हैं दोनों गलत होते हैं। इसी प्रकार एक शब्द आता है अनु, उपसर्ग के साथ लगा होता है, जैसे सार। और विशेष तौर पे जो हम 13, 12 के बाद 11 के बाद जो नियम पढ़ रहे हैं, यानी जो हमने 2-3 नियम पहले इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, वो उपसर्ग से ही रिलेटिव है ज़्यादातर। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जैसे अनु है, अनु में क्या है उ, इसके बाद क्या है स, यानी सवर आया है उ, आ नहीं आया, 9 स्वरों में से एक उ आया है। तो उ के बाद स है, स कौन सा दंत्य है, तो दंत्य स के स्थान पर कौन सा हो जाएगा मूर्धन्य से, तो लिख देते हैं मूर्धन्य से सार। यहाँ क्या है ए नु सार, ये शब्द बनेगा। तो ये क्या हो जाता है बिल्कुल गलत। अगर ऐसा बनाएंगे भी ऊ के बाद क्या आया है सार आया है, तो अगर ऐसा शब्द हम बनाते हैं अनुसार, तो क्या हो जाता है वो गलत हो जाता है। यहाँ अनुसार का अनुसार ही रहेगा, ये क्या है अपवाद है, समझे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें आप। ऐसे शब्द भी पूछ लिए जाते हैं अपवाद वाले। तो भी अनु के बाद में सार है, तो सर ने बताया था ऊ के बाद में स हो तो दंते स हो जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपवाद में आते हैं, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे देख लीजिए एक शब्द और आता है वी प्लस में सर्ग, शब्द क्या बनेगा विसर्ग या विसर्ग। अब देखते ही पता चल रहा है भी ये नहीं होता, ये शुद्ध है। ये किस में आता है अपवाद, ये भी किस में आता है अपवाद में आता है। इसी प्रकार और देख लीजिए शब्द, अपवाद के शब्द मैं बता देता हूँ आपको कौन से हैं। जैसे एक अपवाद आता है कि वी प्लस में समरण, तो वी समरण ये भी अपवाद है। तो वी समरण शब्द ये बनेगा इसका विसमरण। संधि विच्छेद करेंगे तब भी ये बनेगा। ये तो 4-5 शब्द याद रखना, इससे आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो ये शब्द हैं, इनको याद रखें। एक और लिख देता हूँ आपके अति प्लस में सार, अति प्लस में सार, तो शब्द क्या बनेगा अति सार, शब्द बनेगा अतिसार। ये भी अपवाद है। तो ये कुछ अपवाद के नियम थे, 1 2 3 4 5, ये 4-5 शब्द हैं कुछ अपवाद के हैं। तो ये नियम नंबर ए का जो है, ए आ को छोड़कर 13 नंबर नियम की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। इसके बाद हम बात करते हैं नियम नंबर 14 की। 14 नंबर नियम में देखते हैं क्या है कि स हो और उसके बाद आ जाता है त, या आ जाता है थ, तो त के स्थान पर हो जाता है ट, और थ के स्थान पर हो जाता है ठ। ये इसका नियम है 14 नंबर। कैसे, जैसे क ख च छ प ठ त थ प और फ।
तो आप सभी को पता है जो हम ये लिख रहे हैं ये सारे के सारे वर्ण क्या है, ए घोष। क्या है, ए घोष है ये। तो ए घोष तय और ट आने पे, तय और थ आने पे क्या हो जाता है, तय का क्या हो जाता है ट और थ का क्या हो जाता है ठ। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। शब्द कैसे पूछे जाएंगे, कैसे शब्द हो सकते हैं, कितने शब्द हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे शब्द आता है एक हमारे सामने तुस प्लस में तय, तो क्या बनेगा तू श और तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ नियम तुष्ट। इसी प्रकार एक शब्द आता है कि सस प्लस में थ, स और थ के स्थान पर क्या हो जाता है ठ, जोड़ दीजिए षष्ठ, और इसी में ई प्रत्यय लगाएंगे तो षष्ठी बन जाएगा। इसी प्रकार से एक शब्द आता है पृष प्लस में थ, तो शब्द बनेगा पृष्ठ। इसी प्रकार श्री प्लस में ती, तो शब्द बन जाएगा सृष्टि, दुनिया, पृथ्वी। इसी प्रकार एक शब्द आता है इष्ट, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम इष्ट का, तो इस प्लस में तय यानी ट के स्थान पर क्या कर देंगे तय कर देंगे। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और अब बात करते हैं नियम नंबर 15 की। 15 में क्या है, जैसे द दे दिया आपको, और द के बाद क्या आता है, क आता है, या फिर तय आता है, या फिर थ आता है, या फिर प आता है, या फिर स आता है। इन वर्णों को याद रखें आप। तो द के स्थान पर क्या हो जाता है, तय हो जाता है। द के स्थान पर क्या हो जाता है, तय हो जाता है। क, त, थ, प और श। जैसे एक शब्द आता है हमारे सामने मृद प्लस में टीका। मृद प्लस में टीका, मृ द के स्थान पर क्या होगा तय, और उसके बाद क्या है टीका, मृतिका। तो इसको हम देवनागरी लिपि जो हमारा एक शब्द को छोटा करके लिखने की जो लिपि है हमारी, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम मृतिका। इसी प्रकार शब्द आता है एक विपद प्लस में ती, शब्द बनेगा वी प विपत्ति, यानी तय को क्या हो गया द हो गया। और देख लीजिए आपद प्लस में पद प्लस में ती, तो क्या बन जाएगा आपत्ति, क्या शब्द बन जाएगा आपत्ति। इसी प्रकार जैसे उद प्लस में तर, तो क्या बन जाता है उत्तर। बहुत बार लिखते हैं आप, संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या बनेगा उद प्लस में तर। तो ये कुछ शब्द थे, इनको आप थोड़ा ध्यान रखें। एक शब्द और भी इसमें कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे मृत पात्र, मृद प्लस है पात्र। तो हम बात करते हैं अब नियम नंबर 16 की। नियम नंबर 16 में क्या है कि जैसे ई, री, रे और स प्लस में क्या हो न, शब्द यानी प्रथम शब्द के अंदर
ये बात कर रहे हैं द्वितीय शब्द की। वाक्य के अंदर, शब्द के अंदर क्या हो कि पूरे पद में कहीं ई हो, री हो, र हो, स हो और उसके बाद न हो, तो क्या हो जाता है? न का ण हो जाता है। जैसे हम दीर्घ संधि पढ़ रहे थे एक बार, तो मैंने आपको बताया था राम मायण, रामायण का संधि विच्छेद किया था। जैसे राम प्लस में आयन, क्या पढ़ा था? राम प्लस में आयन, तो इसका संधि विच्छेद किया हमने, ए के बाद आ आया है तो आ हो जाता है। ये दीर्घ संधि पढ़ रहे थे हम, दीर्घ संधि। और ये व्यंजन संधि में भी गिना जाता है। किस प्रकार से गिना जाता है? जैसे राम प्लस में आयन, यानी न का ण कैसे हुआ, तो ये वही नियम है। तो जब हम दीर्घ संधि पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हम इसका नियम आएगा, न को ण कैसे हुआ, थोड़ा सा शॉर्ट में वहीं भी बताया था। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। एक इसमें नोट डाल लें, आप एक नोट लिख डालें कि अगर वाक्य के अंदर री है, यहाँ वाक्य के अंदर री और र और श, वाक्य के अंदर री र स न से पहले हो, न से पहले, तो न का ण हो जाता है। याद रखें इस बात का। तो न का ण हो जाता है, कहीं हो चाहे संधि हो रही है चाहे संधि नहीं हो रही है। अब वाक्य में री र और श मिलता है तो वाक्य न का क्या हो जाता है? ण हो जाता है। अभी करके देखते हैं एग्जाम्पल, और ज़्यादा समझ में आएगी आपको चीज़ें। जैसे नार प्लस में आयन, तो शब्द क्या बनेगा? नारायण। ऐसे आ का मेल हुआ तो क्या हो गया? आ हुआ। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। व्यंजन संधि भी है और दीर्घ संधि भी है। ण और न में अगर पूछेंगे तो कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि। इसी प्रकार से जैसे एक आता है परी प्लस में मान, परी प्लस में मान, पैरी। देखिए यहाँ क्या है? ई है ना, ई के बाद क्या है? माँ, और यहाँ क्या आ गया? न, तो क्या बन जाएगा? परिमाण। इसी प्रकार और देख लीजिए शब्द है, जैसे सोस प्लस में अन, सोस प्लस में अन, तो स की हम चर्चा कर रहे थे, स आया हुआ है और न भी आया हुआ है, तो कर दीजिए आप शोषण। शब्द क्या बनेगा? शोषण। क्या आता है? विष प्लस में नु, शब्द क्या बनेगा? विष्णु, विष्णु भगवान शब्द बनेगा विष्णु। इसी प्रकार से एक शब्द आता है री प्लस में न, तो शब्द क्या बनेगा? ऋण। इसमें भी पूछ लिया जाता है कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। ये तीनों शब्द मैंने जो ये भी व्यंजन संधि है। ये दोनों शब्द मैंने आपको बताया ये दीर्घ संधि के हैं और व्यंजन संधि भी है इन दोनों में। तो वो एग्जामिनर किस हिसाब से आपसे प्रश्न पूछता है? न को करके पूछता है, न कैसे हुआ है, संधि बताइए, तो आप व्यंजन संधि ही बताएंगे। राम प्लस आयन, रामायण, संधि विच्छेद कीजिए, तो आप इसका संधि विच्छेद ऐसे करेंगे, राम प्लस आयन, राम प्लस आयन, राम प्लस आयन दोनों शब्द आपको दिए और संधि पूछ लिया आपसे कौन सी संधि है, तो आप दीर्घ बताएंगे। और दीर्घ और व्यंजन संधि दोनों दी हो, ऑप्शन में दीर्घ है, व्यंजन दीर्घ है, तो आप व्यंजन दीर्घ बताएंगे। इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। पर प्लस में न, तो क्या बनेगा? परण। पर प्लस में न, तो क्या शब्द बनेगा? परण। और एक शब्द आता है त्रि प्लस में न, तो तृण। इसी प्रकार देखिए एक शब्द आता है मर प्लस में न, तो शब्द बन जाता है मरण। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं थी भी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है
कि वाक्य में ई, री, र और श है और उसके बाद न आता है तो उसका क्या हो जाता है, ण हो जाता है। तो ये थी संधि। चीज़ें आप कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है, क्योंकि जब हमने संधि शुरू की थी तो जो आज जुड़े हैं बच्चे, तो उनको मैं बता देता हूँ कि संधि जब हमने शुरू की थी तो उसमें पूरी डिटेल के साथ, पूरी व्याख्या के साथ हमने चर्चा की थी, किस प्रकार से संधि है, क्या करना है, संधि का परिभाषा क्या है, कितने प्रकार हैं। जब हमने दूसरी वीडियो लगाई संधि की, उसमें नियमों की चर्चा की, तो उसके बाद हम कंटिन्यू नियम टू नियम करते आ रहे हैं। तो आप शुरू से वीडियो देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि जो बच्चे कंटिन्यू देखते आ रहे हैं उनको बस लिखते ही चीज़ें पता चल जाता है कि ये क्या लिख रहे हैं, क्या करना है इसका, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं कुछ आपको शब्द दे देता हूँ, जैसे हरण और सुषुप्ति, उत्कृष्ट, एक शब्द हो देता हूँ, संसद सदस्य। ये आपका होमवर्क है और इनका संधि विच्छेद करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में डालें इनका संधि विच्छेद करके। तो जो बच्चे कंटिन्यू काम कर रहे हैं या देखता हूँ मैं, उनको समझ में आई चीज़ें कि नहीं आई, कितना पढ़ रहे हैं वो, और चीज़ें की प्रैक्टिस कीजिए आप। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कितने शब्द आपको लिखवा सकता हूँ, यहाँ 10, 20, 50 कितने शब्द लिखवा सकता हूँ, कितने शब्दों की मैं व्याख्या कर सकता हूँ, तो लिमिट है करने की। तो आप ध्यान रखें कि आप प्रैक्टिस करें। हाँ, जो चीज़ इतनी करने के बाद ये इनकी प्रैक्टिस आप कर लेते हो, इन नियमों को अच्छी प्रकार से समझ लेते हो, अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो फिर इसको दोबारा देख लीजिए, चीज़ें समझ में आएगी। तो इतनी चीज़ें आप कर लेते हो, तो करने के बाद में और फिर इसके आप इतने ही एग्जाम्पल और करते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको कि ये चीज़ें आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, आप प्रैक्टिस करें। कोई ऐसा शब्द आपके सामने आता है और आपको उसमें कन्फ्यूज़न होती है, आप उनको कर नहीं पाते हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डालें, मेरे से कांटेक्ट करें या मेरे से पूछें आप वो, तो उसका जवाब आपको मिलेगा, व्याख्या के साथ मिलेगा। फिर भी समझ नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी व्याख्या के साथ समझाया जाएगा उस शब्द का विश्लेषण। तो कैसी लगी आपको ये कक्षा, ईमानदारी से बताएं, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, अगर आप इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पीछे की वीडियो आप ज़रूर देखें, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, सारी हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।